नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और जटिल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, भारत का 72,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और चीन का इस पर रिएक्शन। वैसे जब भी इतने बड़े स्केल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है ना, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मच जाती है, शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर रहता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग है। चलिए इसके पीछे की असल कूटनीति को डिकोड करते हैं। सवाल ये है कि इतना विशाल रणनीतिक प्रोजेक्ट किसी तरह का डर या खौफ पैदा क्यों नहीं कर रहा है। जरा सोचिए, जब भी कोई देश एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करता है, खासकर तब जब वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग मलक्का स्ट्रेट के एकदम पास हो, तो आसपास के देशों में अफरा तफरी मचना तय है। जियोपॉलिटिक्स का एक बेसिक उसूल है कि स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स के पास कोई भी बदलाव गहरी असुरक्षा लेकर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है चीन की तरफ से दिखने वाली खामोशी। कोई अलार्म नहीं, कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा गहरा आत्मविश्वास दिख रहा है। आखिर वो कौन सी वजह है जो इतने बड़े खतरे को पूरी तरह बेअसर कर रही है? तो भाग 1, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, एक भू राजनीतिक दांव। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट समझने की भूल बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसे एशियन जियोपॉलिटिक्स का एक नया केंद्र माना जा रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को पलट सकता है। इस महत्वाकांक्षी पहल में क्या-क्या है? एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक पूरी की पूरी टाउनशिप। बजट है लगभग 72,000 करोड़ रुपए। और इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये 6 डिग्री चैनल के एकदम करीब है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक बेड़ा रोज गुजरता है। इस तरह के ट्रांसशिपमेंट हब और मिलिट्री पोटेंशियल वाले इलाके का उभरना किसी भी विरोधी देश के लिए अलार्म बेल बजने जैसा होना चाहिए। रातों रात रणनीतिक नक्शा बदल देने वाला कदम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन के मामले में ये गणित काम नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, रणनीतिक लचीलापन यानी स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस, एक मजबूत रक्षा तंत्र। अब ये स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी रणनीतिक मुद्रा या पहले से तैयार किया गया मजबूत ढांचा है जो बाहरी खतरों को अपने आप न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जब कोई बाहरी खतरा सामने आए तो घबराहट में कोई अचानक रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। देश का बुनियादी रक्षा और आर्थिक तंत्र पहले से ही इतना बड़ा होता है कि वो ऐसे किसी भी झटके को आसानी से जज्ब कर ले। चीन की बात करें तो उनका ये लचीलापन सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये उनकी नेवी का बहुत बड़ा विस्तार है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए गए वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते हैं और उनके इकोनॉमिक बफर जोन्स हैं। पिछले 1 दशक में उन्होंने अपने मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रक्चर को इतना घना कर लिया है कि मलक्का स्ट्रेट के बाहर कोई नई हलचल उन्हें असुरक्षित फील नहीं कराती। ये एक विशाल डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। यहाँ बाईं तरफ नजर डालें तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक जोरदार जियोपॉलिटिकल प्रहार जैसा है। इसका सीधा मकसद है एक बड़ा दांव चलना, दबदबा बनाना और सामने वाले खेमे में हलचल मचाना। वहीं दाईं तरफ स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है। ये चीन की शांत और किसी भी असर को सोख लेने वाली मुद्रा को दिखाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूरी ताकत से एक बहुत चौड़ी और मजबूत दीवार पर वार करे और वो दीवार बिना हिले सारी ताकत को सोख ले। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की रणनीतिक ताकत जब चीन के इस पहले से मौजूद विशाल सैन्य और आर्थिक लचीलेपन से टकराती है तो उसका असर वहीं ठहर जाता है। और यही कारण है कि चीन की तरफ से कोई जल्दबाजी या बेचैनी भरा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। भाग 3, चीन बेफिक्र क्यों? आत्मविश्वास का रहस्य। यहाँ 3 बहुत ही अहम बातें हैं जो चीन के इस बेफिक्र रवैये की पूरी तस्वीर साफ कर देती हैं। पहला पॉइंट, जब भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जैसा कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो चीन उसे सीधे खतरे के तौर पर नहीं बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस के फिल्टर से देखता है। दूसरा, वो पूरी तरह से अपने पहले से मौजूद रणनीतिक सॉल्यूशंस पर भरोसा करता है। उदाहरण के लिए चीन ने इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवल प्रेजेंस पहले ही काफी बढ़ा ली है और जिबूती जैसी जगहों पर मिलिट्री बेस भी बना लिए हैं। इसके अलावा उनके पास म्यांमार और पाकिस्तान के रास्ते एनर्जी सप्लाई के ऑल्टरनेटिव रूट्स मौजूद हैं। ये पहले से स्थापित समाधान इस नई चुनौती को काफी हद तक बेअसर कर देते हैं। और तीसरी सबसे खास बात, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चीन के डर की सीमा यानी उनके थ्रेशोल्ड ऑफ फियर को पार ही नहीं कर पाता।
डर तब पैदा होता है ना जब बचाव का कोई रास्ता ना हो, लेकिन जब मजबूत विकल्प पहले से काम कर रहे हों तो सामने वाला प्रोजेक्ट अपना पूरा रणनीतिक खौफ पैदा करने में नाकाम हो जाता है। भाग 4 भू राजनीतिक निष्कर्ष, भविष्य की रणनीति। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि चीन के रणनीतिक कैलकुलेशन में डर नाम का एलिमेंट पूरी तरह से गायब है। इस पूरी डायनामिक से एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है, किसी भी प्रतिद्वंदी की चाल को बेअसर करने के लिए हमेशा सीधे टकराव की जरूरत नहीं होती। अगर खुद का डिफेंस फ्रेमवर्क और रणनीतिक लचीलापन मजबूत है तो दूसरे की बड़ी से बड़ी चाल भी एक आम घटना लगने लगती है। भविष्य में जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल टकराहट को एनालाइज किया जाएगा तो सिर्फ नए प्रोजेक्ट के बजट या साइज को देखना काफी नहीं होगा। हमें ये भी देखना होगा कि विरोधी देश का स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस और उसके पहले से मौजूद विकल्प कितने मजबूत हैं। और अंत में भविष्य के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, रणनीतिक लचीलेपन का ये सिद्धांत आने वाले समय में विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को किस तरह प्रभावहीन करता रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बदलते स्वरूप, सैन्य विस्तार और इस रेजिलियंस के बढ़ते असर पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया नए अरबों डॉलर के फिजिकल प्रोजेक्ट्स और मिलिट्री आउटपोस्ट बनते हुए देखेगी, क्या ऐसे पहले से तैयार मजबूत रणनीतिक ढांचे उन्हें शुरू होने से पहले ही बेअसर साबित कर देंगे? ये था आज का मुकम्मल विश्लेषण। उम्मीद है इस नजरिए से जियोपॉलिटिक्स को समझने में एक नई और स्पष्ट दिशा मिली होगी।